गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज हम लोग डिस्कशन करेंगे क्रियोसिटी का एक चैप्टर है जिसका नाम है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ये क्लास 6 क्रियोसिटी का एक पार्ट है तो जिसके बारे में हम लोग अच्छे समझेंगे, उसके मीनिंग के बारे में जानेंगे और तमाम चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चैप्टर का नेम डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ड्स का मीनिंग होता है बेटा एक ऐसा वर्ड, एक ऐसा संसार जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म सरवाइव करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं। जैसे एक ऐसे वर्ड जहाँ पे प्लांट रहते हों, एनिमल्स रहते हैं, बर्ड्स रहते हैं, इंसेक्ट्स रहते हैं, जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, ऐसे वर्ड को हम क्या कहते हैं? लिविंग वर्ड्स कहते हैं। बेटा क्लियर है? और इस लिविंग वर्ड्स में डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स भी होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ बर्ड्स भी रहते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ इंसेक्ट्स भी रहते हैं और इस डिफरेंस को हम कहते हैं वैरायटी। तो यहाँ पे डाइवर्सिटी का मीनिंग होता है वैरायटी। वैरायटी मीन्स होता है टाइप्स, प्रकार। तो आपने देखा एनिमल्स के कई टाइप्स होते हैं, कई वैरायटी होती है। बर्ड्स की कई वैरायटी होती है। बर्ड्स एक जैसे नहीं होते, कई तरह के होते हैं। ह्यूमन बॉडी है, वी आर ह्यूमन बॉडी, हमारे में भी डिफरेंस होते हैं। कुछ ह्यूमन बॉडी ऐसी होती है जो लॉन्ग होती है, कुछ शॉर्ट होते हैं, कुछ के कलर डिफरेंस होते हैं, कोई फेयर कलर का होता है, कोई डार्क कलर का होता है। इन सभी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? डाइवर्सिटी। बर्ड्स में भी डिफरेंस होते हैं, बर्ड्स के कलर अलग होते हैं, साउंड अलग होते हैं, विंग्स अलग होते हैं, लेग अलग होते हैं, डिफरेंस होते हैं। तो इन्हीं डिफरेंस को हम कहते हैं वैरायटी और ये वैरायटी को कहते हैं डाइवर्सिटी। तो इस जीवित संसार में विविधता, इसका मीनिंग हो गया, इस चैप्टर का मीनिंग है जीवित संसार में विविधता। डाइवर्सिटी का मीनिंग्स क्लियर आया? वैरायटी, जो डिफरेंसेस होते हैं ह्यूमन बॉडी में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में, इसी को डाइवर्सिटी कहते हैं। क्लियर हो गया? लिविंग और वर्ड्स क्लियर है। अब हम आगे बढ़ेंगे। इस चैप्टर की जो शुरुआत होती है वो एक कोटेशन से होती है। कोटेशन में कहा गया है वाइज सेइंग, मतलब बुद्धिमान कहता है। ट्री स्टैंड इन द सन, पौधे या प्लांट या पेड़ धूप में खड़े रहते हैं, पेड़ धूप में खड़े रहते हैं। एंड गिव शेड टू अदर, और दूसरों को छाया प्रदान करते हैं। शेड मतलब छाया देना, और दूसरों को छाया प्रदान करते हैं। देयर फ्रूट्स आर आल्सो फॉर अदर, और उनके फल भी दूसरों के लिए होते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा, आप कई तरह के फ्रूट्स खाते हैं और फ्रूट्स कौन देता है? प्लांट्स देते हैं। ठीक है, वो अपना नहीं खाते हैं, तो इसका मतलब है उनके फल भी दूसरों के लिए होते हैं। लाइक वाइज गुड पीपल बियर ऑल हार्डशिप, उसी तरह से अच्छे लोग भी सभी दुख दर्द को सहते हैं, कष्ट को सहते हैं। यहाँ पे हार्डशिप का मीनिंग होता है दुख, कष्ट को सहना। ठीक है, कष्ट का, दुख, दर्द, कष्ट, ये हार्डशिप का मीनिंग होता है। तो अच्छे लोग भी कष्ट को, दुख को सहते हैं। एंड ब्रिंग वेलफेयर टू अदर, और दूसरों का भला करते हैं, कल्याण करते हैं। वेलफेयर मतलब भला करना, कल्याण करना, या किसी का भलाई करना। तो ये दूसरों का भला करते हैं। दे गिव टू अदर वाट एवर दे हैव अर्न, और दूसरों को सब कुछ देते हैं जो उन्होंने कमाया है। ठीक है, और दूसरों को सब कुछ प्रदान करते जो उन्होंने कमाया है। तो इस कोटेशन से हमें बेटा एक चीज़ समझ में आता है कि हमको भी एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा इंसान बनना है जो हम कष्ट को सहें और दूसरों का हमेशा भला करें। हमने लाख कष्ट सहा हो, लाख दुख दर्द सहे हों, लेकिन किसी का बुरा हमें करना नहीं चाहिए। एक सीख है ये, प्लांट जो बताया गया, प्लांट जैसा करते हैं उसी तरह से हमें भी एक अच्छा इंसान बनना है। कष्ट को सहना है, दुख दर्द सह रहे हों, कुछ भी कर रहे हों, लेकिन हम किसी की बुराई कभी नहीं करेंगे, किसी का बुरा नहीं करेंगे। ये चैप्टर सिखाता है, ये कोटेशन सिखाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर आते हैं। इट इज़ ए प्लीजेंट मॉर्निंग आफ्टर यस्टरडे रिफ्रेशिंग रेन। यहाँ पे 2-3 वर्ड हैं जिसके बारे में आपको समझना चाहिए। प्लीजेंट का मतलब होता है सुहावना। जब कभी आप सुबह उठते हो, क्लाउडी मौसम हो, ठंडी ठंडी हवा बह रही हो, तो ऐसे इन्वायरमेंट को कहते हैं प्लीजेंट। प्लीजेंट मतलब सुहावना, सुहावना सुबह है, अच्छा लगता है आपको ऐसा देख करके, ये चीज़ें अच्छी फील आती हैं। ठीक है, रिफ्रेशिंग रेन, रिफ्रेशिंग का मतलब होता है तरोताज़ा होना। जैसे आप सुबह सो के उठते हैं तो आप फ्रेश महसूस करते हैं। ठीक है, तो बारिश जब होती है तो बारिश के बाद आप देखते हैं चीज़ें बदल जाती हैं। जहाँ पर धूप
और ड्राई प्लांट्स दिखते हैं। उसी की बारिश के बाद आप देखते हैं ग्रीन ट्री निकल जाते, ग्रीन प्लांट्स ग्रो करते हैं, चारों ग्रीनरी दिखता है, अच्छा लगने लगता है, तो ये रिफ्रेशिंग है। तो कहता है कि यह एक सुहावनी सुबह है कल के एक तरोताज़ा करने वाली बारिश के बाद। ठीक है, कल की तरोताज़ा करने वाली बारिश के बाद यह एक सुहावनी सुबह है। डॉक्टर रघु एंड मनीराम चाचा have been invited to the school by the science teacher मैडम सुलेखा। डॉक्टर रघु और मनीराम चाचा को विज्ञान टीचर या साइंस टीचर मैडम सुलेखा के द्वारा स्कूल में इनवाइट किया गया। इनवाइट मतलब निमंत्रण देना। तो डॉक्टर रघु और मनीराम चाचा को मैडम सुलेखा ने स्कूल में इनवाइट किया है टू फैसिलिटेट एन एक्साइटिंग नेचर वॉक। फैसिलिटेट मतलब सुविधाजनक बनाने के लिए, ठीक है, सुविधाजनक आरामदायक बनाने के लिए। एक्साइटिंग मतलब उत्साहजनक, ठीक है। तो इस प्रकृति भ्रमण के लिए, प्रकृति भ्रमण को उत्साहजनक बनाने के लिए, सुविधाजनक बनाने के लिए उन्हें इनवाइट किया गया। तो इस पॉइंट का मतलब समझ पा रहे हैं। डॉक्टर रघु और मनीराम चाचा को मैडम सुलेखा ने बुलाया है, और किस लिए? नेचर वॉक का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहाँ पर नेचर की चीज़ें हों, प्लांट्स हों, ग्रीनरी हो। जैसे आप पार्क में जाते हैं, जैसे आप फॉरेस्ट में जाते हैं, ये नेचर वॉक होता है। तो नेचर वॉक भ्रमण को सुविधाजनक बनाने के लिए डॉक्टर रघु और मनीराम चाचा को विज्ञान टीचर ने बुलाया, निमंत्रण दिया। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो चुका है। डॉक्टर रघु इज ए साइंटिस्ट एट नियर बाई रिसर्च लेबोरेटरी। डॉक्टर रघु पास के एक लेबोरेटरी में एक वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं। वैज्ञानिक मतलब जो रिसर्च करता हो, जो नए नए प्रयोग करता हो, नई चीज़ों को इन्वेंट करता हो, वो साइंटिस्ट होता है। लेबोरेटरी एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक, एंड मनीराम चाचा इज एन एल्डरली पर्सन फ्रॉम नियर बाई कम्युनिटी। बेटा यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं। एल्डरली मतलब होता ओल्ड पर्सन या हमसे बड़े लोग, जैसे हमारे ग्रैंडफादर हैं तो इनको एल्डरली बोलते हैं। ठीक है, तो मनीराम चाचा एक वृद्ध पर्सन हैं। कहाँ से? नियर बाई कम्युनिटी, पास की कम्युनिटी से, पास की समुदाय से। मतलब जैसे आप लोकल एरिया में रहते हैं तो कुछ लोग रहते हैं, कुछ पीपल रहते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, तो पास के एरिया में जो ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं और जो सेम चीज़ों पर बिलीव करते हैं। जैसे कुछ पर्सन हैं जो भगवान को मानते हैं, जैसे हम हिंदू हैं तो हिंदू भगवान पर बिलीव करते हैं। उसी प्रकार अदर कम्युनिटी वाले अदर चीज़ों पर बिलीव करते हैं। तो ऐसे पर्सन के ग्रुप को हम कहते हैं कम्युनिटी। कम्युनिटी का मीन्स हो गया ग्रुप ऑफ पीपल हु बिलीव्स ऑन ए स्पेसिफिक टॉपिक या स्पेसिफिक टॉपिक पर बिलीव करते हो। तो एक ऐसा समुदाय, एक ऐसा लोगों का समूह जो पर्टिकुलर चीज़ों पर बिलीव करता हो। तो आसपास के रीजन के, तो ये आसपास की कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, मनीराम चाचा इज़ एन एक्सपर्ट इन मिमिकिंग बर्ड्स कॉल। मनीराम चाचा चिड़ियों की आवाज़ निकालने में एक्सपर्ट हैं। एक्सपर्ट मतलब अनुभवी हैं। एक्सपर्ट मतलब अनुभवी। मिमिकिंग मतलब होता है किसी की कॉपी करना, नकल करना। तो यहाँ पे हम नकल किसी तरह से भी कर सकते हैं। उसकी बारी एक्टिविटी को देख के हम कॉपी करते हैं, साउंड की कॉपी करते हैं। ये मिमिकिंग आर्टिस्ट हैं। ही इज़ आल्सो ब्रिलियंट एट आइडेंटिफाइंग ए वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल। ओके, इसका मीनिंग हो गया यहाँ पर 2-3 चीज़ें हैं जो समझिए। ब्रिलियंट मतलब होता है बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार। आइडेंटिफाइंग मतलब पहचानना। तो ये प्लांट और एनिमल की वैरायटी को पहचानने में बहुत ही ब्रिलियंट हैं, बहुत ही अच्छे हैं। ठीक है, तो ये पहचान सकते हैं वैरायटी। जैसे आप जा रहे हो तो प्लांट की कई वैरायटी दिखती है, आप नहीं जान पाते कौन सा प्लांट है। तो जैसे बहुत बच्चे सिटी में रहते हैं, उन्हें नहीं पता होता ये मैंगो ट्री है, ये तुलसी है, ये बनियान ट्री है, ये आपको पीपल ट्री है। तो ऐसे कई तरह के प्लांट्स होते हैं जिनके बारे में हम डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो ये प्लांट की वैरायटी भी बता सकते हैं और एनिमल की वैरायटी को बता सकते हैं कि किस ब्रीड का एनिमल है। ठीक है, तो ये करने में एक्सपर्ट हैं। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। टू प्रिपेयर देम फॉर the nature walk, Dr. Raghu informed the student that the objective of this walk is to experience
द ब्यूटी एंड वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल इन द नेचर। ओके, नेचर वॉक अगर जा रहे हैं, जो चीज़ आप कहानी में कहता है कि नेचर वॉक अगर हम जा रहे हैं तो उनको तैयार करने के लिए, बच्चों को तैयार करने के लिए डॉक्टर रघु स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करते हैं, सूचित करते हैं कि घूमने का मेन उद्देश्य क्या है। भाई आप घूमने जा रहे हैं, बच्चे घूमने जा रहे हैं, तो घूमने जा रहे हैं तो बच्चों को जिज्ञासा क्यों जा रहे हैं, तो उसके लिए डॉक्टर रघु बच्चों को इन्फॉर्म करते हैं कि घूमने का मुख्य उद्देश्य प्लांट्स और एनिमल की वैरायटी और उनकी सुंदरता का अनुभव लेना है। ठीक है, और मतलब कि जो आप जा रहे हैं घूमने तो वहाँ पे प्लांट्स मिलेंगे, एनिमल मिलेंगे, तो उनकी क्या वैरायटी हैं, उनकी सुंदरता क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको अनुभव लेना है। आप जब फ्यूचर में देखें उस प्लांट के बारे में जान सकें, उसके यूजेज के बारे में जान सकें, वो कैसे हमारी लाइफ में यूज हो सकता है, एनिमल की वैरायटी को जान सकें। ये सब चीज़ हम घूमेंगे और चीज़ों को देखेंगे तो हम समझ पाएंगे। तो इन्होंने बच्चों को यही सिखाया कि घूमने का मेन उद्देश्य हमें प्लांट और एनिमल की वैरायटी को जानना, उसकी सुंदरता को जानना, उसके बारे में अनुभव लेना है। ओके, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। द स्टूडेंट आर एक्साइटेड टू ज्वाइन देम। बच्चे जो थे बहुत ज़्यादा उत्साहित थे उनके साथ जुड़ने के लिए। ठीक है, उनके साथ जोड़ने की, जैसे बेटा आप लोगों ने देखा हो जब वाटर पार्क जाना था तो आप लोग भी एक्साइटेड थे, तो वही यहाँ पे कहता है बच्चे बहुत एक्साइटेड थे उससे जुड़ने के लिए। दे आर क्यूरियस टू इंटरेक्ट एंड लर्न फ्रॉम देम। और वो सभी क्या थे, उस क्यूरियस मीन्स होता है जिज्ञासा, जिज्ञासु होना, तो वो उनसे जुड़ने के लिए और उनसे सीखने के लिए जिज्ञासु थे, क्यूरियस थे। देखो जैसे कोई अगर बहुत इंटेलिजेंट पर्सन आता है तो हमें बहुत एक्साइटमेंट होता है कि उनसे चीज़ें सीख सकें, बहुत ज़्यादा नॉलेज ग्रहण कर सकें, तो ये सब क्यूरियसिटी होती है। ठीक है, तो बच्चे उनसे जुड़ने के लिए, उनसे सीखने के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित थे। द टीचर एडवाइजेस द स्टूडेंट टू कैरी ए नोटबुक, अ पेन एंड अ वाटर बॉटल। टीचर ने बच्चों को सलाह दिया कि आप अपने साथ एक वाटर बॉटल, एक पेन और एक नोटबुक को कैरी करें, रखें। कैरी मतलब रखना, ले चलना साथ में। ठीक है, एज दे वॉक, जैसे ही वो वॉक करते हैं, दे बिगिन एक्सप्लोरिंग द प्लांट एंड एनिमल अराउंड देम। जैसे वो घूमना शुरू करते हैं तो वो आसपास के प्लांट और एनिमल के बारे में खोजबीन करना शुरू करते हैं। एक्सप्लोरिंग मतलब खोजबीन करना शुरू करते हैं। डॉक्टर रघु एडवाइजेस द स्टूडेंट टू नोटिस द वैरायटी ऑफ स्मेल इन पार्क एंड emphasizes respecting all living creature and observing them without disturbing। डॉक्टर रघु ने बच्चों को सलाह दिया कि अपने पार्क में जो स्मेल है उसको आप नोटिस करो, उसको ध्यान से ऑब्ज़र्व करो। ठीक है, नोटिस मत करना मतलब किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व करना। जैसे कोई पर्सन आपके यहाँ आता है तो आप उसको नोटिस करते हैं, वो देखने में कैसा है, कैसे बोल रहा है। जैसे हम लोग कभी कोई फर्स्ट टीचर आते हैं तो आप नोटिस करते हैं कि टीचर कैसे हैं, क्या हैं, तो उसको। तो डॉक्टर रघु ने बच्चों से कहा कि पार्क में जो स्मेल आ रही है, स्मेल की कई तरह की स्मेल है और कई तरह की स्मेल को आप क्या करिए, नोटिस करिए। एंड एम्फेसाइज मतलब जोर देना। emphasizes respecting all living creature, मतलब जितनी भी लिविंग क्रिएचर है, जीवित, लिविंग मतलब जो जीवित चीज़ है, और क्रिएचर मतलब प्रकृति की रचना, जो प्रकृति ने बनाया है, जो जिन्होंने नेचर ने क्रिएट किया है। तो लिविंग क्रिएचर को रिस्पेक्ट दो, उसको सम्मान दीजिए, मतलब लिविंग क्रिएचर को सम्मान देने पर जोर दिया। रिस्पेक्ट पर सम्मान करना। एम्फेसाइज मतलब जोर देना, उस पर ज़्यादा ही इफेक्ट दिया कि भाई अब मैंने कहा तुमको ये करना है, तो मैंने एम्फेसाइज किया, तो मैंने आप पर जोर दिया। तो डॉक्टर रघु ने बच्चों से कहा कि आप लिविंग क्रिएचर का रिस्पेक्ट करिए, सम्मान दीजिए। ठीक, एंड ऑब्जर्विंग देम विदाउट डिस्टर्बिंग, और उन्हें बिना डिस्टर्ब किए हुए ध्यान से केयरफुल्ली देखो। ऑब्जर्विंग मतलब केयरफुल वाचिंग मतलब ध्यान से देखिए। डिस्टर्ब मतलब बिना छेड़े हुए, छेड़ना मतलब उसको तोड़ना, उसको मारना। जैसे आप एनिमल को देखते हैं, बहुत बच्चे हिट करने लगते हैं, तो हिट नहीं करना है, प्लांट को तोड़ना नहीं है, फूल को तोड़ना नहीं है, तो बिना डिस्टर्ब किए हुए उसे ऑब्जर्व करिए। ओके, मनीराम चाचा टेल्स द स्टूडेंट टू नॉट ओनली ऑब्जर्व डिफरेंट प्लांट एंड एनिमल। मनीराम चाचा ने बच्चों से कहा कि
प्लांट और एनिमल के अलग अलग वैरायटी को केवल देखना ही नहीं है, अलग अलग प्लांट और एनिमल को देखना ही नहीं है। ओके, सॉरी मनीराम चाचा टेल्स स्टूडेंट to not only observe different plant and animal but also to carefully listen to different sound। मतलब प्लांट और एनिमल के विभिन्न प्रकार को देखना ही नहीं है, उनकी आवाज़ों को, उनकी साउंड को भी, उनकी डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड मतलब अलग अलग आवाज़ों को ध्यान से सुनना है, देखना ही नहीं, उनकी अलग अलग आवाज़ को ध्यान से सुनना है। द स्टूडेंट, देखो बेटा इसमें से कुछ डिफिकल्ट वर्ड हम देखें तो क्या है, ठीक है। ऑब्जर्व मतलब ध्यान से देखना, क्लियर हो चुका है। केयरफुल्ली भी होता है कि बहुत ध्यान से किसी चीज़ को सुनना, लिसन मतलब सुनना, साउंड मतलब आवाज़, ठीक। द स्टूडेंट कम अक्रॉस ए वैरायटी ऑफ प्लांट इंक्लूडिंग ग्रासेस, बसेस एंड लार्ज ट्रीज। इसमें से जो सबसे डिफिकल्ट वर्ड है बसेस। बसेस में तो झाड़ियाँ, झाड़ियाँ मतलब होता है स्मॉल प्लांट, बहुत छोटे छोटे पौधे, ठीक है। तो बच्चे प्लांट्स मतलब डिफरेंट टाइप वैरायटी ऑफ प्लांट्स के बीच में आते हैं। प्लांट्स में जैसे आता है ग्रास, बसेस और लार्ज ट्री, उसके बीच में पहुंचते हैं। दे आल्सो ऑब्जर्व ए वैरायटी ऑफ बर्ड्स सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ ट्रीज। वो देखते हैं, वो ये भी देखते हैं कि अलग अलग तरह की चिड़ियाँ पौधों की, पेड़ की शाखाओं पर बैठी हुई हैं। ब्रांच मतलब शाखा, ठीक है, और सिटिंग मतलब बैठना। तो पेड़ की शाखाओं पर अलग अलग चिड़िया बैठी हुई हैं। बटरफ्लाइज मूविंग फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर, और तितलियाँ एक फूल से दूसरे फूल की ओर जा रही हैं, मूव कर रही हैं। बटरफ्लाई में होता है तितली, ओके। एंड मंकीज जंपिंग फ्रॉम वन ट्री टू अनदर, और बंदर एक पेड़ से दूसरे पेड़ कूद रहे हैं। दे रिकॉर्ड देयर ऑब्जर्वेशन इन देयर नोटबुक, और उन्होंने उन सभी ऑब्जर्वेशन को अपने बुक में रिकॉर्ड किया या लिखा। रिकॉर्ड करना मतलब लिखना, उन्होंने लिखा अपने नोटबुक में उन चीज़ों को, जो चीज़ देखा है उसके बारे में लिखा। ऑब्जर्वेशन का मीन्स होता है जैसे आप कोई चीज़ देखते हैं तो उसका एक निरीक्षण करते हैं। भाई एक आपका अनुभव, जैसे आप कुछ चीज़ देख लेते हो, देखने के बाद उसके बारे में आप कुछ एक चीज़ें जान पाते हैं, क्या है, कैसे है, क्या होना चाहिए। तो ये जो ऑब्जर्वेशन है, जो आपने उससे देख कर सीखा या जो उससे आपने नॉलेज गेन किया, इसी सब को ऑब्जर्वेशन करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने एक पर्सन को बड़े ध्यान से देखा तो मेरा ऑब्जर्वेशन, मैंने कहा ये लॉन्ग है, ये गोरा है, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया। तो उन्होंने जो भी देखा उस ऑब्जर्वेशन को अपने नोटबुक में रिकॉर्ड किया। एंड डिस्कस देम विद डॉक्टर रघु एंड मनीराम चाचा, और मनीराम चाचा और डॉक्टर रघु से उन्होंने चर्चा किया। डिस्कस मतलब चर्चा करना, ठीक है, और जो चीज़ उन्होंने लिखा था उसके बारे में उनसे चर्चा किया। द स्टूडेंट कैन हियर द चिरपिंग ऑफ बर्ड्स, द स्टूडेंट कैन हियर द चिरपिंग ऑफ बर्ड्स। बच्चे जो हैं, स्टूडेंट जो हैं, बर्ड्स की आवाज़ को सुन सकते हैं। चिरपिंग मतलब चिड़िया चहकती है ना, चहकने को हम कहते हैं चिरपिंग, तो बर्ड की चहकहाट को सुन सकते हैं। डॉक्टर रघु इन्फॉर्म देम दैट ईच बर्ड हैज़ ए यूनिक चिर्प। डॉक्टर रघु उन्हें बताते हैं, उन्हें इन्फॉर्म करते हैं, उन्हें सूचित करते हैं कि प्रत्येक बर्ड की एक यूनिक चिर्प होती है, एक यूनिक चहक होती है। यूनिक का मतलब होता है बेटा उसके जैसा दूसरा कोई ना हो। यूनिक मतलब जैसे कोई चीज़ है तो उसके जैसा कोई दूसरा ना हो, तो उसे हम यूनिक कहते हैं। तो हर चिड़ियों की आवाज़ एक यूनिक होती है, एक यूनिक चिर्प होती है। चिर्प मतलब चहकना, चिड़ियों की आवाज़ को चिर्प बोलते हैं। दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्सिटी इन नेचर। ये प्रकृति की डाइवर्सिटी का सबसे बड़ा उदाहरण है, एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है, ठीक है। जो आवाज़ भी तो अलग अलग आवाज़ है, तो ये भी डाइवर्सिटी ही हो गया बेटा। अब हम बोल रहे हैं, आपकी आवाज़ कुछ और होगी, तो ये क्या है, डाइवर्सिटी। तो ये डाइवर्सिटी का एक एग्जाम्पल है, ओके, ठीक। डॉक्टर रघु रिक्वेस्ट मनीराम चाचा टू मिमिक कॉल ऑफ सम बर्ड्स। डॉक्टर रघु जो हैं मनीराम चाचा से कहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भी कुछ चिड़ियों की आवाज़ निकालें, कॉपी करें। तो मनीराम चाचा मिमिक्स डिफरेंट बर्ड्स कॉल। मनीराम चाचा अलग अलग बर्ड्स की आवाज़ को कॉपी करते हैं, निकालते हैं, ठीक है। द स्टूडेंट इंथुसिस्टिकली
इंथुआसिस्टिकली स्टार्ट कॉपीइंग हिम। बेटा यहाँ पे सबसे बड़ा जो वर्ड आपको दिख रहा है इंथुआसिस्टिकली का मतलब होता है उत्साहित, बहुत खुश होकर। उत्साहित मतलब खुश हो जाना, बहुत अच्छा लगना, ठीक है। तो बच्चे भी उत्साहित होकर के उन्हें कॉपी करने लगते हैं, उनकी तरह आवाज़ निकालने लगते हैं। जैसे बेटा हम लोगों ने देखा होगा जब हमारे पास कोयल बोलती है, बर्ड्स बोलते हैं, या कोई एनिमल से डॉग बार करता है तो हम उसकी कॉपी कर लेते हैं। कोयल बोलती तो बहुत कॉपी करते हैं, कुत्ते भौंकते हैं तो उनको कॉपी करते हैं। तो वैसे बच्चे मनीराम चाचा को बोलते हुए देखते ही वो भी खुश होकर के उन्हें कॉपी करते हैं। हैव यू एवर ऑब्जर्व डिफरेंट प्लांट एंड एनिमल अराउंड यू? क्या आपने भी अलग अलग तरह के प्लांट और पौधों को देखा है, ऑब्जर्व किया है? शेयर एंड डिस्कस योर ऑब्जर्वेशन विथ योर फ्रेंड एंड टीचर। शेयर मतलब साझा करना, और डिस्कस मतलब चर्चा करना। तो आप भी क्या करें, अपने टीचर और अपने फ्रेंड से इसके बारे में चर्चा करें, इस निरीक्षण के बारे में चर्चा करें, जो ऑब्जर्वेशन उसका चर्चा करें। क्लियर है? अब पॉइंट की ओर पढ़ते 2.1 डाइवर्सिटी इन प्लांट एंड एनिमल अराउंड अस। हमारे आसपास के पौधों और जानवरों में विविधता, ठीक है। डाइवर्सिटी मतलब वैरायटी, आपको समझ में आ गया। प्लांट में वैरायटी है, एनिमल में वैरायटी है, हमारे आसपास के प्लांट और एनिमल में विविधता। एक्टिविटी 2.1, ठीक है। एक्टिविटी मतलब जो क्रिया हो, जो हम कार्य करें, वर्किंग, ठीक है। तो जो हम काम करें उसे एक्टिविटी कहते हैं, ठीक है। तो एक्टिविटी 2.1 लेट अस एक्सप्लोर एंड रिकॉर्ड। मतलब ये कह रहा है कि एक्टिविटी करने को कि हम ऐसे करके सीखें। जैसे अब तक हमने पढ़ने में समझ में आया, लेकिन हम जब करके देखेंगे तो हम ज़्यादा ही अच्छा सीख पाएंगे, ठीक है। तो इसे कहते हैं लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। अगर कोई चीज़ आप करते हैं तो ज़्यादा ही चीज़ें अच्छे से आती हैं और लॉन्ग टर्म के लिए आपको मेमोराइज रहती हैं। तो इसीलिए हम एक्टिविटी के पोर्शन पे आगे बढ़ते हैं। प्लान ए नेचर वॉक विथ योर टीचर टू ए पार्क आर ए नियर बाई फॉरेस्ट। मतलब कहता है कि आप भी अपने टीचर के साथ प्लान करिए पार्क में जाने के लिए या आसपास के फॉरेस्ट में जाने के लिए। मतलब कह रहा है कि आप भी टीचर के साथ जाओ, पार्क में जाओ, फॉरेस्ट में जाओ, ठीक है। वाइल ऑन नेचर वॉक मतलब नेचर वॉक के दौरान ऑब्जर्व डिफरेंट प्लांट, मतलब अलग अलग तरह के प्लांट को देखो, केयरफुली देखो, इंसेक्ट को देखो, बर्ड्स को देखो, अदर एनिमल्स को ध्यान से ऑब्जर्व करिए। इसको ऑब्जर्व करिए, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट को ऑब्जर्व करिए, इंसेक्ट को ऑब्जर्व करिए, बर्ड्स को ऑब्जर्व करिए, और दूसरे तरह के एनिमल्स को ऑब्जर्व करिए, ध्यान से देखिए। आल्सो नोट द वेदर, मतलब वेदर को भी ध्यान दो, उसकी कंडीशन देखो। वेदर की कंडीशन क्या है? कंडीशन मतलब होता है कि किस अवस्था में है कंडीशन। कभी बारिश का मौसम होता है तो कंडीशन चेंज हो जाती है ना। हम लोग कभी कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं बारिश का मौसम को कहते हैं मौसम बिगड़ गया, मौसम बिगड़ा नहीं, अच्छा हुआ, लेकिन हम लोग बोलते हैं बिगड़ गया। तो कंडीशन देखिए, उसकी कंडीशन क्या है। या ठंडा है, वेदर इट इज़ हॉट, या गर्म है, या ठंडा है, या विंडी मतलब जब हवा चल रही हो, ठीक है, हवादार है, या और भी है। तो ये सभी चीज़ों के बारे में आपको ऑब्जर्व करना है। आप जाइए, एनिमल को ऑब्जर्व करिए, बर्ड्स को ऑब्जर्व करिए, और कीड़ों को, इंसेक्ट कीड्स होते हैं, कीड़े होते हैं, कीड़े जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं उससे इंसेक्ट कहते हैं। अभी आपने बारिश पे को बहुत सारे कीड़े आ जाते हैं, ठीक है। और मौसम को ऑब्जर्व करिए, उसकी कंडीशन देखिए, उसके ठंडे और गर्म को वॉच करिए, ये सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करिए। जब नेचर वॉक में आप जाएँ तभी ऐसा करना है। You can collect different type of fallen leaves or flower and create a scrapbook। बेटा कह रहा है कि आप यहाँ पे देखो, कुछ वर्ड्स हैं जिसके बारे में जानिए। फॉलन लीव्स मतलब होता है गिरी हुई पत्तियाँ। जैसे आप जाते हैं रास्ते में तो बहुत सारी पत्तियाँ गिरी हुई होती हैं, तो उसको हम कहते हैं फॉलन लीव्स। क्रिएट ए स्क्रैप बुक मतलब एक स्क्रैप बुक बनाएं। स्क्रैप बुक का मतलब होता है एक ऐसा बुक होता है जिसे हम कहते हैं मेमोरी बुक, जिसमें हम अपनी पुरानी यादों को कलेक्ट करके रखते हैं। बहुत से बच्चों को शौक़ होता है फैमिली की फ़ोटो को कलेक्ट करना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने टीचर्स की फ़ोटो को वहाँ पे रखते हैं, उनके सिग्नेचर को रखते हैं, ठीक है। कुछ लोग होते हैं टाइप्स ऑफ एनिमल की फ़ोटो को वहाँ पे चिपकाते हैं, रखते हैं। तो इस तरह के बुक को हम कहते हैं स्क्रैप बुक, ठीक। तो ये हमें बड़े काम के आते हैं। फ्यूचर में हम जब इसको देखते हैं तो हम पुरानी चीज़ों को याद करते हैं, चीज़ों के बारे में समझते हैं। जैसे हम कहीं घूमने गए तो बहुत लोग क्या करते हैं, जैसे नोट का कलेक्शन करते हैं, तो नोट भी अपने पास रखते हैं, ठीक है। तो कुछ फ्लावर्स के कलेक्शन करते हैं। जब बुक में हम ऐसी तरह चीज़ चिपका के रखते हैं तो ऐसे बुक को हम क्या नाम देते हैं? स्क्रैप बुक, ठीक है। तो कहता है कि आप जब जाएँ तो वहाँ पर फॉलन लीव्स को कलेक्ट कर सकते हैं, उठा सकते हैं, कई तरह के
फॉल लीव्स मिलेंगे, एक ही तरह का लीव्स नहीं होगा, मैंगो लीव्स होगा, पीपल लीव्स होगा, अलग अलग तरह के लीव्स होंगे। तो उसको कलेक्ट करिए और उनके फूल को कलेक्ट करिए और उसके लिए एक स्क्रैप बुक तैयार करें। स्क्रैप बुक में उसी में आप बुक बनाई तो उसमें सब सारे लीफ को चिपका दीजिए, फ्लावर को चिपका दीजिए। ये सब कह रहा है। टेक केयर ऑफ द प्लांट एंड एनिमल इन नेचर वॉक, मतलब प्लांट और एनिमल जो हैं नेचर वॉक में, जो नेचर में गए हैं, नेचर प्रकृति में जो एनिमल हैं और प्लांट हैं उसका देखभाल करें। इंश्योर दैट यू डू नॉट डिस्टर्ब द प्लांट्स एंड एनिमल इन द पार्क, और यह भी सुनिश्चित करें, इंश्योर मतलब सुनिश्चित करना, डिस्टर्ब मतलब किसी को छेड़ना नहीं है, ठीक है। तो आप ये भी सुनिश्चित करें कि पार्क में एनिमल और प्लांट को डिस्टर्ब ना करें, मतलब उसको ना तो तोड़े, प्लांट को तोड़े नहीं, एनिमल को मारे नहीं, किसी को आप परेशान मत करें, ये सब डिस्टर्ब नहीं करना है, ये भी सुनिश्चित करें। डू नॉट प्लक लीव्स एंड फ्लावर्स, मतलब आप प्लांट और फूल और पत्तियों को तोड़े नहीं, प्लक मतलब तोड़ना होता है, तो आप इन चीज़ों को मत तोड़िए, ठीक है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.1 अबाउट द फीचर ऑफ स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर एंड एनीथिंग इंटरेस्टिंग इन वेरियस प्लांट। ओके, अब कह रहा है कि जो आपने ऑब्जर्वेशन किया है, जो आपने निरीक्षण किया है, उसको टेबल 2.1 में रिकॉर्ड करें। टेबल 2.1 में उसको रिकॉर्ड करें, उसका एक कलेक्शन, रिकॉर्ड मतलब संग्रह करें कि क्या क्या आपने देखा। जैसे आप कोई चीज़ देखते हैं उसको एक रिकॉर्ड बनाते हैं, तो एक प्रॉपर वे में कि इसको यहाँ रखें, इसको यहाँ रखें, ठीक है। तो उसको एक प्रॉपर कलेक्शन करिए, ठीक। अबाउट फीचर ऑफ स्टेम, मतलब उसके स्टेम मतलब होता है उसकी, स्टेम मतलब तना, अगर कोई प्लांट होता है तो उसका एक स्टेम होता है, स्टेम के फीचर के बारे में बताएं, उसकी पत्तियों के बारे में बताएं, उनके फूल के बारे में, एनीथिंग इंटरेस्टिंग इन वेरियस प्लांट, और कुछ और भी हो जो प्लांट में ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग हो, इंटरेस्टिंग मतलब रुचिकर, बहुत ही अच्छा लगे, ठीक है, वो सारी चीज़ों को आप इसमें रिकॉर्ड करिए, ठीक। सम एग्जाम्पल हैव बीन गिवन फॉर यू इन फिगर 2.1 एंड टेबल 2.1, जो आपको कुछ एग्जाम्पल हैं जो फिगर 2.1 एंड टेबल 2.1 में दिया गया है। अब जैसे आप फिगर 2.1 देख रहे हैं, तुलसी दिख रहा है, तुलसी, होली बेसिल, ठीक है, ये हमारा पवित्र है, हम होली को मतलब कहते हैं पवित्र, ठीक। अब यहाँ पर आपको गुड़हल का हिबिस्कस, हिबिस्कस में होता है गुड़हल का फूल, इन दोनों के फिगर दिए गए हैं और इनके डिफरेंट फीचर्स के बारे में डिस्कशन कर रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंट फीचर ऑफ सम प्लांट्स, अब देखिए तुलसी है और गुड़हल है, दोनों में डिफरेंस है, उसके लीव्स में डिफरेंस है, इसके फ्लावर्स में डिफरेंस है, ओके, इसके प्लांट लेंथ में डिफरेंस है, ये आपको फिगर में दिखा रहा है, ठीक है। और ग्रास भी दिखाया, देखो ग्रास भी आपको दिखाया है, तो इन तीनों में डिफरेंस है, आप डिफरेंस को क्रिएट कर सकते हैं। मैं पूछूँ तो क्या क्या डिफरेंस, आप इजीली बता पाएंगे कि इन सब में क्या क्या डिफरेंस है, और यही डिफरेंस क्या बनाता है, वह डाइवर्सिटी क्रिएट करता है। अब फिगर 2.1 में आ जाएं तो एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंट फीचर ऑफ सम प्लांट्स, ओके, टेबल 2.1 ऑब्जर्वेशन ऑफ डिफरेंट प्लांट्स अराउंड अस, ठीक है। तो ये अलग अलग प्लांट के, हमारे आसपास के अलग अलग पौधों के को ऑब्जर्वेशन को दिया है, निरीक्षण को दिया है, ठीक है। कॉलम बना रखा है, कॉलम में सीरियल नंबर 1 है तो यहाँ पे सीरियल नंबर देना है। लोकल नेम ऑफ प्लांट, मतलब प्लांट को लोकल लेवल पे क्या बोला जाता है, जैसे कुछ प्लांट होते हैं जो हम साइंटिफिक नेम में अलग नाम लेते हैं और जो गांव या समय प्लेस के आधार पे अलग अलग नाम दिए जाते हैं। उनके स्टेम मतलब उसकी तना के बारे में बता रहा है। लीव्स का कॉलम बनाया है। फ्लावर, और उसके बाद उसके फीचर्स के कॉलम बनाने हैं और उसके अकॉर्डिंग हमने इसको टेबल को बनाया है। टेबल में जैसे कॉमन ग्रास है, लोकल नेम प्लांट में कॉमन ग्रास है, तुलसी है, हिबिस्कस है, नीम है एंड अदर चीज़ों को ले रखा है। अब सबकी स्टेम के बारे में क्रिएट कर दिया कि उनकी स्टेम में क्या क्या डिफरेंस होता है, फिर उनके लीफ में क्या डिफरेंस होता है, उनकी फ्लावर में क्या डिफरेंस है, उनके कलर्स में क्या डिफरेंस है, ये सारी डिफरेंसेस को टेबल वाइज समझा दिया गया है। ये दिखाने का मीनिंग है कि हम डाइवर्सिटी समझें, उनके डिफरेंस को जानें कि क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, ठीक। तो बेटा हम लोगों ने यहाँ तक अभी डिस्कशन किया है। अब नेक्स्ट स्लाइड की ओर अगर हम बढ़ते हैं तो हमको देखने को मिलता है कि व्हाट सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस डिड यू फाइंड अमंग द प्लांट दैट यू ऑब्जर्व, मतलब आपने जो चीज़ें, जो प्लांट
को ऑब्जर्व किया तो उसमें कुछ सिमिलरिटी और कुछ डिफरेंस को देखा होगा। तो उसमें क्या आपने सिमिलरिटी देखा और क्या आपने डिफरेंसेस को देखा? सिमिलरिटीज का मीन्स जानते बेटा जो समानता हो, और डिफरेंसेस मतलब जो दूसरों में एक दूसरे से अलग अलग हो। तो उसमें पूछ रहा है कि आपने जो प्लांट देखा है उसमें आपने क्या समानता देखा और क्या उसमें डिफरेंसेस देखे, इन सब के बारे में कह रहा है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व, आपने ज़रूर देखा होगा, ज़रूर ध्यान से देखा होगा, दैट प्लांट हैव वैरायटी ऑफ फीचर, और प्लांट में अलग अलग तरह के फीचर्स हैं। फीचर्स मतलब गुण होते हैं, अलग अलग तरह के गुण हैं। सच एस टाल शार्ट मतलब बड़े और छोटे, टाल मतलब बड़ा और शार्ट मतलब छोटा। हार्ड एंड सॉफ्ट, हार्ड मतलब होता है कठोर और सॉफ्ट मतलब बहुत ही मुलायम। तो आपने देखा होगा कि वो कुछ प्लांट होंगे टॉल होंगे, कुछ प्लांट शॉर्ट होंगे, कुछ प्लांट हार्ड होंगे, कुछ प्लांट सॉफ्ट स्टेम वाले होंगे। तो ये सारी चीज़ें बता रहा है। सेकेंड पॉइंट में कहता है डिफरेंट शेप ऑफ लीव्स, आपने उनकी शेप, लीव्स की शेप को देखा होगा, उनकी शेप अलग अलग होते हैं। एंड देयर अरेंजमेंट ऑन स्टेम और ब्रांचेस, और उन पत्तियों का अरेंजमेंट भी अलग अलग होता है स्टेम पर, उनकी शाखाओं पर, उनके ब्रांचेस पर। कुछ पत्तियां एक ग्रुप में रहती हैं, कुछ स्टेम में एक लीव्स होते हैं। ये डिफरेंसेस को देखा होगा। ओके, फ्लावर कैरिंग फ्लावर वेरिंग इन कलर शेप एंड सेंट, और फूल भी होते हैं, जो प्लांट में फूल होते हैं उनके कलर अलग होते हैं, उनके शेप अलग होते हैं, उनकी स्मेल अलग होती है। कुछ फ्लावर की स्मेल बहुत ही अच्छी होती है, कुछ की स्मेल कम होती है, और कुछ में स्मेल ही नहीं होते हैं, और कुछ में बहुत बैड स्मेल होते हैं। जैसे रेफ्लेसिया, रेफ्लेसिया सबसे बड़ा फ्लावर होता है, उसकी बैड स्मेल होती है, उसको आप सूंघ नहीं पाएंगे। तो ये अब जैसे रेफ्लेसिया सबसे बड़ा फ्लावर है, वुल्फिया सबसे छोटा फ्लावर होता है बेटा, आपको ये लर्न भी कर लेना है। रेफ्लेसिया सबसे बड़ा फ्लावर होता है, अप्रॉक्सीमेट 12 kg का होता है, और रेफ्लेसिया बहुत छोटा फ्लावर होता है। ये चीज़ें आपको दिखा रहा है कि ये सभी चीज़ें इसमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक, हम नेक्स्ट लाइन की ओर चलते हैं। नाउ क्रिएट ए लिस्ट ऑफ एनिमल्स यू ऑब्जर्व ड्यूरिंग दिस वॉक आर फ्रॉम योर प्रीवियस एक्सपीरियंस। कह रहा है कि अब आप एक लिस्ट बनाएं जो एनिमल के बारे में, और जो आप इस वॉक में या इस यात्रा के दौरान देखे हों या आपके पुराने कोई अनुभव हो, उस आधार पे आपको एक लिस्ट ड्रॉ करना है। और किसकी लिस्ट ड्रॉ करना है? एनिमल्स की लिस्ट ड्रॉ करना है, एनिमल की लिस्ट बनाना है जो आप इस यात्रा के दौरान देखे हो या कोई पुराने अनुभव हो, उस आधार पे बनाइए। पुराने अनुभव मतलब आप पुराने कभी कहीं देखा हो, या आप 2-3 साल पहले, या कभी भी आपकी अपनी लाइफ में जो भी चीज़ देखा हो उस एनिमल के बारे में बताना है। तो प्रीवियस मीन्स होता है ओल्ड एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस मतलब अनुभव। तो प्रीवियस मतलब पुराना या ओल्ड, और एक्सपीरियंस मीन्स अनुभव। तो पुराने अनुभवों के आधार पे आपको ऐसा एक लिस्ट ड्रा करना है। रिकॉर्ड द प्लेसेस वेयर दे लीव, और क्या रिकॉर्ड करो कि जहाँ पे वो रहते हैं, उन स्थान को रिकॉर्ड करो जहाँ वो रहते हैं। ठीक है, द फूड दे ईट, और ये बनाओ कि वो क्या खाते हैं। ठीक है, जो वो खाते हैं वो बताओ। एंड द वे दे मूव अराउंड इन टेबल 2.2, और बताओ कि कैसे वो मूव करते हैं इन टेबल 2.2 में बनाना है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ को रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड मतलब इकट्ठा करके लिखना है, लिस्ट बाय लिस्ट लिखना होता है। ठीक है, तो रिकॉर्ड कर लो कि एनिमल कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं, कैसे वो मूव करते हैं, टेबल 2.2 में दिखाना है। सम एग्जाम्पल हैव बीन प्रोवाइडेड फॉर यू, कुछ एग्जाम्पल आपके लिए दिए गए हैं। टेबल 2.2, देखो इसमें कोई टफ वर्ड नहीं है, हम लोगों ने टफ वर्ड देख लिया है। ठीक है, टेबल 2.2 ऑब्जर्वेशन ऑफ डिफरेंट एनिमल अराउंड अस, हमारे आसपास के अलग अलग तरह के जानवरों का अवलोकन, निरीक्षण। ऑब्जर्वेशन मीन्स जान ही रहे हैं, कोई चीज़ को ध्यान से देखना, ध्यान से। जैसे अभी आपका एग्जाम होता है, टीचर आपको क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो जैसे आप एग्जाम दे रहे हो, टीचर खड़े होकर देखते हैं कि आप नकल तो नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर पेपर दे रहे हैं। ठीक है, तो यही ऑब्जर्वेशन होता है। तो क्लियर कह रहा है कि हमारे आसपास के अलग अलग जानवरों का अवलोकन। ठीक है, अब लिख कॉलम बनाया हुआ है, कॉलम में कई तरह के कॉलम है, तो इसमें टोटल कॉलम कितने हैं? 5 कॉलम हैं। एक कॉलम में लिखा हुआ नेम ऑफ एनिमल, एक कॉलम में आपको क्या लिखना है? एनिमल के नेम लिखने हैं, नाम लिखने हैं। ठीक है, प्लेस वेयर दे लिव, और दूसरे कॉलम में आपको क्या बताना है? जहाँ वो रहते हैं। और थर्ड कॉलम में आपको बताना है फूड दे ईट, मतलब जो वो खाते हैं। और फोर्थ कॉलम में आपको क्या करना है कि द वे दे मूव अराउंड, मतलब कैसे वो हिलते डुलते हैं, कैसे वो चलते हैं, चलने का तरीका क्या, उड़ते हैं या चलते ही हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ बतानी हैं। एनी अदर ऑब्जर्वेशन एंड
फीचर्स, मतलब कोई दूसरे अवलोकन हो, ऑब्जर्वेशन आपने किया हो और उनके दूसरे कोई गुण हो तो वो बता सकते हो। तो ये कॉलम में आपको बताना है। तो अब देखो फर्स्ट कॉलम में आपने नेम लिखा है तो उसमें एनिमल के नेम लिखने हैं, जैसे मैंने यहाँ पर इस कॉलम में दिया है क्रो है, एंट है, काऊ है। क्रो मीन्स कौवा होता है, एंट मीन्स चींटियाँ होती हैं और काऊ तो जानते ही हैं, ठीक है। तो इस एनिमल के बारे में बता रखा है। अब यहाँ पे फर्स्ट लाइन जो सेकंड कॉलम में आप आएंगे तो उसमें लिख रहा है कि कहाँ वो रहते हैं। तो काऊ, क्रो पता है कहाँ रहता है, ट्री पे रहता है, कौवा ट्री पे रहता है, ठीक है, पेड़ पे रहते हैं, ठीक। फूड दे ईट, और क्या खाते हैं, इंसेक्ट खाता है। क्रो क्या खाता है, कौवा इंसेक्ट मतलब कीड़े होते हैं तो कीड़ों खाता है। द वे दे मूव अराउंड, अब कौवा कैसे चलता है, चलता भी है उड़ता भी है, फ्लाई भी करता है उड़ता भी है, तो फ्लाई एंड वॉक ये दिया हुआ है, ठीक है। एनी अदर ऑब्जर्वेशन एंड फीचर्स, आप ये दूसरे कोई अदर ऑब्जर्वेशन हो तो क्या बताएंगे, इसके अदर फीचर्स हो क्या। तो देखो कैरिंग ए ट्विग इन इट्स बीक, यहाँ पे दो वर्ड्स टफ हो आ रहे हैं। एक बीक मतलब होता है कि चिड़ियों की चोंच जो होती है उसको बीक कहते हैं, और ट्विग मतलब होता है टहनी, डालियाँ, जो पेड़ पौधे पे टहनी होती है, डाली होती है, शाखाएं होती है, उसको हम ट्विग कहते हैं। तो आपने चिड़ियों को देखा कभी कभी आपने अपने चोंच पर ऐसे कुछ झाड़ियों को, टहनी को मुँह में फंसा के चलते हैं, तो यही बता रहा है कि कैरिंग ए ट्विग इन इट्स बीक मतलब अपने चोंच में टहनी को लेकर चलना, ठीक है। तो ये करता है। अब एंट के बारे में देखो तो एंट कहाँ रहता है, नेस्ट बनाता है कहाँ पर, अपना घोंसला बनाता है ज़मीन के अंदर। आप ज़मीन में ही देखोगे उसको, ज़मीन से निकलते हुए चींटियों को। और एंड बुरो, बुरो मतलब होता है मांद, मांद मतलब जो ज़मीन के अंदर बना के जहाँ रहते हैं उसको मांद कहते हैं। जैसे शेर मांद में रहता है तो आप देखते हो ना, तो बुरो मतलब मांद जहाँ पे बना के रहें ज़मीन के अंदर, कोई ऐसे रहने का स्थान बना लें तो उसको मांद कहते हैं। क्या खाते हैं चींटियाँ, क्या खाती हैं, लीव्स पत्तियाँ खाती हैं, सीड्स बीज को खाती हैं, और इंसेक्ट, इंसेक्ट मतलब कीड़ों को खाती हैं, ठीक है। तो ये सब इनके खाते हैं, ये सब चीज़ों को ये चींटियाँ खाती हैं, ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाइए तो क्या कह रहा है कि एनी अदर ऑब्जर्वेशन, तो उसके दूसरे ऑब्जर्वेशन क्या है, इसके 6 पैर होते हैं। आपको मैं जनरली बता दूँ मैक्सिमम इंसेक्ट के 6 पैर होते हैं, 6 पैर होते हैं। आप वैसे भी लर्न कर लो, इंसेक्ट के कितने पैर होते, लेग होते हैं, 6 लेग होते हैं। स्कॉर्पियन एंड स्पाइडर में 8 होते हैं। ये 2 चीज़ याद कर लेना। ये क्वेश्चन वैसे भी जनरली लोग पूछ लेते हैं तो आपको लर्न होना चाहिए, साइंस की जानकारी होनी चाहिए। अब काऊ के बारे में आ जाइए बेटा। तो काऊ का रहने का स्थान क्या, आपको पता है काऊ डोमेस्टिक एनिमल होता है, तो हमारे घरों में रहता है, हट बना के रहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम झोपड़ी बना देते हैं, वहाँ बांधते हैं, कभी पेड़ के नीचे रखते हैं, तो ये काऊ के रहने के स्थान हैं, ठीक है। क्या खाते हैं आपको पता है, ग्रास खाते हैं, लीव्स खाते हैं, हम लोग रोटी भी देते हैं, भूसा भी दे देते हैं, तो ये सब चीज़ों को खा के काऊ रहती है, ठीक है। और कैसे चलती है, तो उड़ती तो है नहीं, ठीक है। काऊ खाली अपने लेग से चलती है। कितने लेग होते हैं, 4 लेग होते हैं, सब पता है। तो ये सारी कॉलम में डिफरेंसेस को दिखाना था, ठीक है। तो आपने इस चीज़ के बारे में समझ लिया है। अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। What are the similarities and differences among the animal that you have observed and recorded in table 2.2? मतलब कह रहा है कि टेबल 2.2 में आपने एनिमल को जो रिकॉर्ड बनाया है, जो रिकॉर्ड तैयार किया है, जो आपका कलेक्शन बनाया है, उसमें क्या सिमिलरिटीज़ है और क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है। सिमिलरिटी मतलब क्या समानता है, जो हम लोग टेबल तैयार किए तो टेबल में एनिमल्स है, तो एनिमल्स में क्या सिमिलरिटीज़ हैं, क्या समानताएं हैं और क्या अंतर है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। सिमिलरिटी में समानता, डिफरेंस में अंतर। और यहाँ पे रिकॉर्ड जो हमने एक कलेक्शन बना के रखा है उसी को रिकॉर्ड कहते हैं, ठीक है। जैसे हम आपके नंबर्स में मिलेंगे तो उसको हमने एक दिखा रख लिया तो वो क्या हो गया, रिकॉर्ड हो गया। You would have observed the some animal live on land, मतलब आपने ये भी देखा होगा कि कुछ जानवर ज़मीन पर रहते हैं, लैंड मतलब ज़मीन होता है, ठीक है। while some other live on trees, और जहाँ कुछ पेड़ पर रहते हैं, ठीक है। पेड़ पर आप देखा होगा बहुत से ऐसे एनिमल होते हैं जो पेड़ पर रहते हैं, बर्ड्स भी एनिमल पेड़ पर रहते हैं, ठीक है। तो पेड़ पर रहते हैं, ट्री पर रहते हैं। तो बर्ड्स लीव ऑन ट्रीज, चिड़िया कहाँ रहती हैं, चिड़िया पेड़ पर रहती हैं। फिश लीव इन वाटर, मतलब मछली जो होती है पानी में रहती है। एंड सम एनिमल लाइक फ्रॉग लीव ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर, मतलब जो कुछ एनिमल हैं जो मेढक जैसे हों, कुछ एनिमल जो मेढक जैसे हैं वो पानी और ज़मीन पर दोनों जगह रहते हैं। अच्छा, जो एनिमल जो दोनों जगह रहते हैं, लैंड और वाटर पर रहते हैं, उससे एम्फीबियन कहा जाता है बेटा। कौन से एनिमल, एम्फीबियन एनिमल। जब एम्फीबियन की बात करें समझ जाना कि ये लैंड और वाटर दोनों जगह रह सकते हैं, ठीक है।
अब फुल स्टॉप करके बाद बढ़ते हैं। एनिमल कंज्यूम्स ए डाइवर्स रेंज ऑफ फूड। डाइवर्स रेंज का मतलब होता है डाइवर्स का मतलब होता है डिफरेंट टाइप, अलग अलग, ठीक है। डिफरेंस में अलग अलग प्रकार के। तो एनिमल्स जो होते जानवर होते हैं अलग अलग प्रकार के भोजन को ग्रहण करते हैं। कंज्यूम मतलब ग्रहण करना, खा लेना, ठीक है, इनटेक करना। तो जानवर अलग अलग प्रकार के भोजन को ग्रहण करते हैं। एंड एग्जिबिट ए वैरायटी ऑफ मूवमेंट, और वो अलग अलग तरह की वैरायटी मूवमेंट को दिखाते हैं। मूवमेंट मतलब हलचल को दिखाते हैं, अपनी गति को दिखाते हैं। एग्जिबिट मतलब दर्शाना, दिखाना, ठीक है, और मूवमेंट मतलब हलचल या गति। जैसे आप देखते होंगे कि बर्ड्स उड़ता है, ठीक है, मंकी जंप करता है, ठीक है। तो ये जो इनके मूवमेंट हैं ये अलग अलग तरह के मूवमेंट होते हैं, ठीक। तो कोई जंप करता है, कोई हिलता डुलता है, तो ये सारी चीज़ें इसमें दिखाया है। अब कह रहा है स्केच द प्लांट एंड एनिमल ऑब्जर्व बाय यू इन योर नोटबुक। ओके बेटा, क्या कह रहा है कि प्लांट और एनिमल का एक पिक्चर ड्रा करो, एक इमेज पेंटिंग बनाओ या एक ड्राइंग बनाओ, ठीक है, तुम बनाओ। और कहाँ बनाओ? अपने नोटबुक में, अपने नोटबुक में बनाओ जो आपने ऑब्जर्व किया, जो आपने देखा, ठीक है। तो जानवर और पौधों का एक ड्राइंग बनाना है अपने नोटबुक में जो आपने ऑब्जर्व किया है। आर प्रिपेयर स्क्रैप बुक विथ लीव्स, या तो ये करो या एक स्क्रैप बुक बनाओ, लीव्स से बनाओ, फ्लावर्स से बनाओ, डिफरेंट प्लांट्स, ठीक है। मतलब कह रहा है कि अलग अलग पौधों के पत्तियों से और फूलों से आपको एक स्क्रैप बुक तैयार करना है, ठीक है। तो तैयार करने को कह रहा है कि आपको एक स्क्रैप बुक बनाना है जो अलग अलग पौधों की पत्तियों से बना हो, अलग अलग पौधों के फूलों से बना हो, ठीक। एंड फीडर्स फ्रॉम एनिमल। अब फीडर्स मीन्स होता है पंख, और जानवरों के पंख से बना हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दी हुई हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी हैं। इसमें कहा है कि ये करो। राइट ऑल डिटेल यू हैव गैदर्ड अबाउट देम। और क्या कह रहा है कि आपने जो भी इकट्ठा किया है, जो भी जानकारियाँ जानते हैं, उस डिटेल को इसको लिखो, उनकी जानकारी को लिखो जो आपने कलेक्ट किया या इकट्ठा किया। गैदर मतलब कलेक्ट करना, इकट्ठा करना, उन डिटेल को आपको लिखना है, ठीक है। तो लिखने को कह रहा है। अब नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं। वाइल ट्रैवलिंग टू एंड फ्रॉम स्कूल, मतलब स्कूल से आने जाने के दौरान या यात्रा करने के दौरान, जब स्कूल से आते जाते हैं तो उसके दौरान। ऑब्जर्व योर सराउंडिंग, और मतलब अपने आसपास की चीज़ों को देखो। एंड लुक आउट फॉर ए वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहे, मतलब आप उसके जैसे लुक आउट फॉर होता है, ठीक है। तो लुक आउट फॉर मतलब ध्यान दें, ठीक है। लुक आउट फॉर मतलब ध्यान दें। तो अलग अलग पौधों और जानवरों को ध्यान दो, ठीक है। जैसे आप जा रहे हो तो देखो कि कौन कौन से जानवर मिले, क्या हैं, कैसे हैं, तो ध्यान दो, ठीक है। लुक आउट फॉर मतलब ध्यान देना या सावधान रहना भी होता है, ठीक है। एट द नेम ऑफ एनी प्लांट्स आर एनिमल दैट यू हैव नॉट लिस्टेड बिफोर इन टेबल 2.1 एंड टेबल 2.2। तो मतलब इसका टेबल 2.1 और 2.2 में और प्लांट और एनिमल के नाम ऐड करिए जो आपने उसमें ना लिखा हो या ना ऐड किया हो, ठीक है। तो जो उस टेबल बनाए हैं, टेबल में जो एनिमल के नाम नहीं हो उसमें से और भी एनिमल के नाम ऐड कर सकते हैं, प्लांट के नाम ऐड करें, ठीक है। तो ऐड करने को कह रहा है, जोड़ने को कह रहा है। एक्टिविटी 2.2 लेट अस एप्रिशिएट। एप्रिशिएट मतलब सराहना करना या प्रशंसा करना। जैसे हमने आपकी तारीफ की तो आप कहते हो बड़े खुश होते कि एप्रिशिएट मिला, तो हम एप्रिशिएट करते हैं, ठीक है। कह रहा है एप्रिशिएट, लेट्स एप्रिशिएट मतलब एप्रिशिएट करते हैं, चलो एप्रिशिएट करते हैं, ठीक है। तो क्लोज योर आइज फॉर 20 सेकेंड, अपनी आंखों को 30 सेकेंड के लिए बंद करो। एंड थिंक ऑफ वन प्लांट एंड वन एनिमल, और एक प्लांट और एक एनिमल के बारे में सोचो। डैट यू हैव क्लोजली ऑब्जर्व, जो आपने पास से देखा हो। एंड एप्रिशिएटेड वेरी मच, और जिसकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा की हो। तो ऐसे एनिमल के बारे में और प्लांट के बारे में सोचा हो। जैसे आपको भी डॉग के देख के आते हो तो कहते बड़े खुश, बहुत क्यूट है, बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। या आप कोई बर्ड्स देखते हैं बड़े क्यूट लगता है तो आप उसकी तारीफ भी करते हैं और आपका मन भी होता है क्यों हम उसको पालना लें, रखना लें। तो उन सब के बारे में सोचो,
तो एक ऐसे एनिमल और प्लांट के बारे में सोचना है। नाउ ईच वन ऑफ यू, मतलब आप में से प्रत्येक, आप जैसे 10 बच्चे तन में सभी एक, तो नाउ ईच वन ऑफ यू कैन ड्रॉ द प्लांट एंड एनिमल दैट यू थॉट ऑफ ऑन द ब्लैक बोर्ड। ठीक है, तो मतलब कह रहा है कि आप में से प्रत्येक प्लांट और एनिमल को ड्रॉ करेंगे ब्लैक बोर्ड पर जो आपने सोचा है। ठीक है, जो आपने सोचा है, जो आपसे कहा कि सोचो, तो सोचने के आधार पे जो आपने सोचा उसी को ब्लैक बोर्ड पे क्या करना है, ड्रॉ करना है, और सभी बच्चों को एक एक करके ड्रॉ करना है। ठीक है, आप ड्रॉ करेंगे। ठीक, यह कह रहा है नाउ ईच वन यू कैन ड्रॉ, ड्रॉ मतलब ड्रॉ कर सकते हो, सोचो तो ड्रॉ कर सकते हैं। व्हाट आर यू ऑब्जर्वेशन अबाउट द वेरियस प्लांट एंड एनिमल दैट हैव बीन ड्रॉ। ठीक है, व्हाट आर योर ऑब्जर्वेशन, कह रहा है कि अब आपका क्या ऑब्जर्वेशन है, क्या अवलोकन है अलग अलग प्लांट और एनिमल के बारे में जो बनाया गया है, दैट हैव बीन ड्रॉन, जो उसे बनाया गया है। तो जो आप देखे बोर्ड पर तो बच्चों ने बनाया, तो उसके बारे में आपका क्या ऑब्जर्वेशन है, क्या निरीक्षण है जो अलग अलग तरह से बनाए गए हैं। ठीक है, तो इस बारे में कह रहा है हाउ मेनी डिफरेंट प्लांट एंड एनिमल डिड द एंटायर क्लास ड्रॉ ऑन द ब्लैक बोर्ड। ठीक, अब आगे की ओर बढ़ते हैं तो कहते हैं कि कितने अलग अलग प्रकार के प्लांट और एनिमल पूरी क्लास के द्वारा ब्लैक बोर्ड पर ड्रॉ किया गया, बनाया गया। ठीक है, तो कितने अलग अलग तरह के प्लांट और एनिमल को पूरी क्लास के द्वारा बनाया गया। डू यू थिंक, अब देखिए इसमें कोई डिफरेंट, एंटायर मीन्स होता पूरा क्लास, होल क्लास। ठीक है, डू यू थिंक दैट देयर मे बी मेनी मोर वैरायटी, क्या आप सोचते हो कि और भी वैरायटी हो सकती है एनिमल और प्लांट की, अदर देन दोज ड्रॉन ऑन ब्लैक बोर्ड। हाँ, बोर्ड, तो जो बोर्ड पे ड्रॉ किए गए से की अपेक्षा, जो बोर्ड पे ड्रॉ किए गए हैं उनकी अपेक्षा और भी अलग प्लांट और एनिमल की वैरायटी हो सकती है या होती है। तो ये आपने सोचा है, क्या आप सोचते हो। ठीक है, कह रहा है कि आप सोचते हो कि जो बोर्ड पर एनिमल और प्लांट की वैरायटी को ड्रॉ किया गया उससे ज़्यादा भी वैरायटी होती है, ये बारे कह रहा है। ठीक है, द वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल फाउंड इन पर्टिकुलर रीजन कंट्रीब्यूट्स टू बायोडाइवर्सिटी ऑफ दैट रीजन। बेटा यह कह रहा है बायोडाइवर्सिटी डिफिनीशन को बता रहा है। ठीक है, और कह रहा है कि अगर किसी पर्टिकुलर रीजन में, किसी एक क्षेत्र में, एक पर्टिकुलर में, किसी खास स्थान पर या किसी खास जगह पर, तो खास स्पेशल कोई बात करते हैं, पर्टिकुलर कहते हैं, और रीजन मतलब क्षेत्र, तो किसी पर्टिकुलर रीजन में प्लांट और एनिमल की वैरायटी पाई जाती है, एनिमल और प्लांट की टाइप्स, अलग अलग टाइप्स पाए जाते हैं, उसी को बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ठीक है, तो ये बताया बायोडाइवर्सिटी डिफिनीशन। जैसे मान लो सपोज कर लो बेटा कि आप देखते हो कि अमेजन फॉरेस्ट सबसे बड़ा फॉरेस्ट है, वहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट मिलेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल मिलेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ बर्ड्स मिलेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज मिलेंगी। तो ये जो हैं एक ही रीजन में मिल रही हैं, इस रीजन में मिल रही हैं, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी। तो किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में अलग अलग तरह के पेड़ पौधों का मिलना, जानवरों का मिलना, इसी को क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। बायोडाइवर्सिटी मीन्स होता है जैव विविधता। बायोडाइवर्सिटी दो शब्दों से मिलकर बना है, बायोलॉजी प्लस डाइवर्सिटी। बायोलॉजी मीन्स होता है जीवन और डाइवर्सिटी मतलब वैरायटी। तो जीवन में वैरायटी है, जीवन में वैरायटी, तो इसी कहते हैं जैव विविधता। नेक्स्ट पॉइंट क्यों चल रहा है बेटा, आपको क्लियर हो चुका है। ईच मेंबर इन द बायोडाइवर्सिटी ऑफ अ रीजन हैज़ ए डिफरेंट रोल टू प्ले। बेटा कह रहा है कि बायोडाइवर्सिटी के सभी सदस्यों में, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी में प्रत्येक सदस्य का एक अलग रोल होता है, एक अलग अलग रोल होता है निभाने के लिए या प्ले करने के लिए। रोल मतलब होता है कि आपका क्या आपको करना है, क्या आपको निभाना है। ठीक है, तो आपको एक निभाना है तो आपको रोल मिलता है कि भाई ये रोल आपका है, ये आपका काम है। रोल का मतलब होता है एक प्रकार का काम। ठीक है, आपका एक वर्क, जैसे हम लोग पढ़ाते तो हमारा रोल है टीचिंग करना, तो ये एक प्रकार का आपका वर्क हो गया। तो बायोडाइवर्सिटी में सभी सदस्यों का एक अलग रोल होता है निभाने के लिए। ठीक है, यहाँ तो क्लियर हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल ट्रीज प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू सम बर्ड्स। बेटा कह रहा है कुछ एग्जाम्पल हैं, पेड़ जो होते हैं चिड़ियों को
फूड देते हैं और रहने का आश्रय देते हैं। शेल्टर मतलब आसरा, जैसे हम घर में रहते हैं तो घर हमारा एक प्रकार का शेल्टर हो गया, ठीक है। तो पेड़ चिड़ियों को खाना देते हैं, खाना प्रदान करते हैं और उनको रहने का आश्रय देते हैं। एंड अदर एनिमल हेल्प इन स्प्रेडिंग सीड्स आफ्टर ईटिंग फ्रूट। अब बेटा इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है पौधे या पेड़ चिड़ियों को और जानवरों को फूड देते हैं, उनको रहने का आश्रय देते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। एनिमल हेल्प इन स्प्रेडिंग, मतलब कह रहा है एनिमल सीड को फैलाने में हेल्प करते हैं। सीड को क्या होता है, सीड कैसे मिलता है, पहले वो खाते हैं और खाकर उस सीड को क्या करते हैं, इधर उधर फेंक देते हैं। इससे सीड जगह जगह पहुंच जाते हैं और उससे क्या होता है, नया प्लांट ग्रो करता है। तो ये काम एनिमल भी कर रहे हैं। तो ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं, दोनों ही एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ तो क्लियर है, ठीक। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। एनिमल, हाँ या तो हो चुका है। कैन यू थिंक ऑफ मोर सच एग्जाम्पल, क्या आप भी ऐसे कुछ एग्जाम्पल या कुछ उदाहरण को सोच सकते हैं। दिस शोज दैट प्लांट एंड एनिमल आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। यह दिखाता है कि प्लांट और एनिमल एक दूसरे पर क्या हैं, निर्भर हैं, डिपेंड हैं। प्लांट और एनिमल दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड हैं। क्लियर है, हम तो सही बात करें कि ऑक्सीजन हम ऑक्सीजन हमें प्लांट देता है और हम उनको कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। ऐसे और सी सारी चीज़ें हम एक दूसरे को प्रदान करते रहते हैं। 2.2 हाउ टू ग्रुप प्लांट एंड एनिमल, और प्लांट और एनिमल को कैसे ग्रुप बना सकते हैं या कैसे ग्रुप में रखें, ठीक है। हाउ वुड यू अरेंज योर बुक एंड नोटबुक इन ग्रुप, कैसे अपने बुक और नोटबुक को समूह में अरेंज करोगे, ठीक है। आप कैसे अपने किताबों को और नोटबुक को ग्रुप में अरेंज करोगे। वुड अरेंजिंग देम इन ग्रुप हेल्प यू बेटर ऑर्गेनाइज योर स्कूल बैग, क्या ग्रुप में अरेंज करना आपको स्कूल बैग को ऑर्गेनाइज कराने में या संचालित करने में अच्छा हेल्प करेगा या मदद करेगा। क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर आप ये ग्रुप बनाते हैं तो क्या आपके स्कूल बैग को व्यवस्थित करने में हेल्प करेगा। ऑर्गेनाइज मतलब संचालित करना, कोई चीज़ को ऑर्गेनाइज करना मतलब, ठीक है बेटा। तो ऑर्गेनाइज का मीन्स होता है यहाँ पर संचालन या आयोजन करना। यहाँ पर हम इस सेंटेंस में लेके चलें तो इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग है कि आपके स्कूल बैग को व्यवस्थित करने में क्या यह ग्रुप हेल्प करेगा, या जो ग्रुप बना रहे हो तो ग्रुप इसमें आपकी कोई मदद करेगा, ठीक है। तो स्कूल बैग को व्यवस्थित करने में। नाउ लेट अस लुक एट द वर्ल्ड अराउंड अस, अब हम अपने आसपास की दुनिया को देखते हैं। We are surrounded by variety of plant and animal with different features about which you have learned in section 2.1। ओके बेटा, कह रहा है कि हम अलग अलग प्रकार के पौधों और जानवरों से घिरे हुए हैं और जिनके अलग अलग फीचर्स हैं, ठीक है, और जिसके बारे में आपने सेक्शन 2.1 में पढ़ा है, ठीक है। वी कैन ग्रुप देम बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस अमंग देम, और उन सभी को उनकी समानताओं के आधार पे और उनके अंतर के आधार पे ग्रुप कर बना सकते हैं, उनको समूह में बांट सकते हैं। समूह का मतलब क्या होता है बेटा, ग्रुप का मतलब होता है जहाँ पे हम कुछ लोगों को एक साथ रख दें, ठीक है। तो जैसे 5-6 बच्चे हो जाएं और एक साथ रख दें तो ये ग्रुप बन जाता है, ठीक है। तो उसके आधार पे हम बांट सकते हैं, ये कह रहा है। एक्टिविटी 2.3 लेट अस ग्रुप, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि हम ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। कलेक्ट पिक्चर ऑफ वेरियस अदर प्लांट एंड एनिमल, कह रहा है कि आप अलग अलग पौधों और जानवरों की पिक्चर को इकट्ठा करो। कट देयर पिक्चर फ्राम ओल्ड मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, चार्ट्स एंड अदर सोर्सेज, मतलब कि चार्ट से, न्यूज़पेपर से, मैगजीन से, पुरानी मैगजीन से और अलग सोर्स से पिक्चर को कट करो, उनकी पिक्चर को निकालो, ठीक है। और जैसे आप पहले हम लोग क्या करते थे, जब छोटे न्यूज़पेपर आता अच्छी फ़ोटो कोई मिलती थी कट कर लेते थे, ठीक है। या मैगजीन होती तो उसमें हम कोई चीज़ अच्छी पिक्चर मिल जाती उसको कट कर लेते थे। तो वही कह रहा है इसको कट करो, ठीक है। तो पहले आप कलेक्ट करिए पिक्चर को, कलेक्ट करने के लिए क्या करना है, इसमें से कट करना है। पेस्ट ईच ऑफ दीज पिक्चर ऑन डिफरेंट कार्ड, और इन सभी पिक्चर को अलग अलग कार्ड में चिपका दीजिए। पेस्ट में चिपकाना होता है, सभी पिक्चर को अलग अलग कार्ड में चिपकाइए, ठीक है। डिवाइड योर क्लास इन ग्रुप ऑफ 5 to 6 स्टूडेंट ईच, और सभी क्लास को 5 से 6 बच्चों के ग्रुप में बांट दो,
ठीक है, मतलब 5-6 बच्चे कर दो कि भैया तुम ये करोगे, तुम वो करोगे, सबको ग्रुप बना दो। ठीक है, पूल द कार्ड प्रिपेयर्ड बाय स्टूडेंट इन योर ग्रुप। पूल मतलब अब कलेक्ट कर लो, इकट्ठा कर लो, उनसे ले लो। ठीक है, तो बच्चों से कार्ड इकट्ठा कर लो जो बच्चों ने जो आपके ग्रुप में बनाया गया है। ठीक है, ठीक, आपके ग्रुप में जो बच्चों ने कार्ड बनाया उसको कलेक्ट कर लो, ले लो। ठीक, ऑब्जर्व वेरियस फीचर ऑफ प्लांट एंड एनिमल शोन ऑन कार्ड। ठीक है, और ये भी देखो कि प्लांट और एनिमल के अलग अलग फीचर्स, अलग अलग गुण। ठीक, देखो ध्यान से। और रिकॉल द फीचर ऑफ प्लांट एंड एनिमल दैट यू हैव लिस्टेड इन टेबल 2.1 एंड 2.2। रिकॉल मतलब याद करना। ठीक है, याद करना, प्लांट और एनिमल के फीचर को याद करो जो आपने टेबल 2.1 में और 2.2 में लिस्टेड किया था, बनाया था, जो रखा था। ठीक है, ग्रुप देम ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन फीचर, और इन्हीं सबको कॉमन फीचर, कॉमन मतलब समान गुणों के आधार पर ग्रुप बना लो। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि 4 पैर वालों को हमने एक साथ रख दिया, 2 पैर वालों को एक साथ रख दिया। ठीक है, हाइट के अकॉर्डिंग हम हाइट से सेम हाइट वालों को एक साथ रख दिया। तो ऐसे ग्रुप बना के सेम फीचर के आधार पे आपको ग्रुप बना के बनाना है। शेयर एंड डिस्कस द बेसिस ऑफ ग्रुपिंग यू हैव मेड विद अदर ग्रुप इन योर क्लास। ओके, कह रहा है कि जो ग्रुपिंग है जो आपने बनाया है उसको शेयर करिए और डिस्कस करिए, चर्चा करिए अदर ग्रुप वालों से, आपके क्लास के अदर ग्रुप वालों से। ये जो आपने बनाया है उसको उस पर चर्चा करिए, डिस्कस करिए, किस आधार पे आपने ये ग्रुप तैयार किया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बता रहा है। यू विल बी सरप्राइज टू सी दैट द बेसिस यूज्ड बाय डिफरेंट ग्रुप में वेरी। आप ये सरप्राइज होंगे, आपको आश्चर्य होगा यह देखकर कि बेसिस यूज्ड बाय डिफरेंट ग्रुप में वेरी। जो बेसिस है, जो आधार है, किस आधार पे बनाया, जैसे हमने कहा कोई सिमिलरिटी के आधार पर बनाएगा, कि हाइट के आधार पे, कोई कलर के आधार पे। तो यहाँ पे देखा कि जो बच्चों ने ग्रुप तैयार किया था वो जो बेसिस था, जो आधार था, वो सबका वेरी करेगा, अलग अलग हो सकता है। कोई किसी आधार पे बनाएगा, कोई किस आधार पे। तो ये ग्रुप जो सब लोगों ने क्रिएट किया है, ये ग्रुप का बेसिस है, आधार जो है उनका अलग वेरी या वेरी मतलब होता है डिफरेंट, मतलब बदल सकता है, सबका बेसिस बदल सकता है। ठीक है, तो जैसे हमने कहा कोई हाइट के आधार पर लेके, कोई कलर के आधार पर लेके चलेगा, तो इसी प्रकार उसका ग्रुप, सबने ग्रुप जो बनाया है वो ग्रुप सबका अलग अलग हो सकता है। वेरी मतलब अलग अलग होना। ठीक है, व्हाट डू यू थिंक आर द रीज़न बिहाइंड इट। आप क्या सोचते हो उसके पीछे क्या कारण है। ठीक है, डिफरेंट स्टूडेंट माइट हैव चूजन डिफरेंट कॉमन फीचर। डिफरेंट अलग अलग स्टूडेंट ने अलग अलग कॉमन फीचर को चूज किया होगा, अलग अलग कॉमन फीचर को या अलग अलग सेम फीचर्स को, सेम गुणों को चूज किया होगा ग्रुप बनाने के लिए, फॉर ग्रुपिंग, ग्रुप बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, सम स्टूडेंट में हैव चूजन द हाइट ऑफ प्लांट। एग्जाम्पल कहता है कि कुछ स्टूडेंट ने हाइट के आधार पर, प्लांट की हाइट के आधार पर ग्रुपिंग बनाया होगा, ऑन द बेसिस फॉर ग्रुपिंग। ओके, प्लांट की हाइट के आधार पर ग्रुप बनाया होगा। वाइल अदर माइट हैव चूजन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ फ्लावर ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुपिंग ऑफ प्लांट। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कुछ बच्चों ने, वही जहाँ पे दूसरों ने फूल की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर, या पौधों में फूल की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर ग्रुप बनाया होगा। ये देखा, कुछ प्लांट होते हैं जिसमें फूल आते हैं, कुछ में नहीं आते हैं, तो उस आधार पर इन्होंने ग्रुप बनाया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब नेक्स्ट पेज पे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे देखेंगे कि आपको एक कॉलम दे रहा है, 1 2 3 ब्लॉक दिया हुआ है, प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ फ्लावर। ये देखो, प्रेजेंस मतलब फूल की उपस्थिति, अनुपस्थिति। हार्ड एंड सॉफ्ट स्टेम मतलब एक होती है टफ स्टेम, मतलब कि कठोर होती है, और एक होती है सॉफ्ट, मुलायम होती है। इसको आप मोड़ोगे तो बेंड हो जाएगी। हार्ड जो होगी जल्दी इजीली बेंड नहीं होती है। ठीक है, ईटिंग हैबिट्स, खाने का उनका आदत क्या है, और प्लेस दे लीव, कहाँ वो रहते हैं। अब ये जो आपको कॉलम दिख रहा है, ये फिगर 2.2 नीचे लिखा हुआ, फिगर 2.2 सम पॉसिबल क्राइटेरिया ऑफ ग्रुपिंग ऑफ प्लांट एंड एनिमल। यह कुछ पॉसिबल क्राइटेरिया हैं, या कुछ क्या ना करें, पॉसिबल क्राइटेरिया में कंडीशन होती है, कुछ पॉसिबल, कुछ संभव कंडीशन हो सकती है ग्रुप बनाने के लिए।
ठीक है। तो ये जो एनिमल और प्लांट के ग्रुप बनाए गए हैं, ये ग्रुप इन्हीं कंडीशन के आधार पर बनाया गया होगा। ठीक है। यू माइट हैव ग्रुप्ड एनिमल बेस्ड ऑन वेरिड फीचर। ठीक, वेरिड फीचर। यू माइट हैव ग्रुप्ड, यू मे हैव ग्रुप्ड एनिमल बेस्ड ऑन वेरिड फीचर। ठीक है। तो आपने जो ग्रुप बनाया है वो अलग अलग फीचर्स के हो सकते हैं। वेरी मतलब अलग अलग फीचर के हो सकते हैं, सच एज व्हाट दे ईट, वेयर दे लिव, व्हाट कलर दे आर एंड हाउ दे मूव। ठीक है। कह रहा है कि क्या वो खाते हैं, जैसे अलग फीचर्स क्या हो सकते हैं, क्या वो खाते हैं, वेयर दे लिव कहाँ वो रहते हैं, व्हाट कलर दे आर, ठीक है, तो उनके रंग क्या हैं, और हाउ दे मूव कैसे वो चलते फिरते हैं। ये फीचर्स हो सकते हैं जिसके आधार पर ये ग्रुप आप बनाए हैं। ठीक है। तो ग्रुप इसी फीचर के आधार पर हो सकते हैं। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रुपिंग, ग्रुपिंग का क्या महत्व है। ग्रुपिंग मेक इट्स ईजियर टू अंडरस्टैंड एंड स्टडी प्लांट एंड एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस। ठीक है। ये इजी करता है हमको समझने में और प्लांट और एनिमल की स्टडी करने में। ठीक है। और किस आधार पे, सिमिलरिटीज़ और डिफरेंस के आधार पे। मतलब हम प्लांट की जब स्टडी कर रहे हैं तो उनकी समानता और डिफरेंस को स्टडी कर रहे हैं, तो ये ग्रुप के आधार पर हम इजीली समझ पाएंगे। जब ग्रुप बना लेंगे तो ग्रुप के आधार पे हम समझ लेंगे कि इसमें इस तरह के प्लांट होते हैं, इसमें इस तरह के प्लांट होते हैं, इसमें ये होता है, इसमें ये नहीं होता है। ये सारी चीज़ें हम इजीली समझ पाएंगे। तो ग्रुपिंग करना हमारे लिए स्टडी को आसान बनाता है। ये समझ में आ गया। यू विल लर्न मोर अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रुपिंग इन आवर डेली लाइफ्स इन द चैप्टर मटेरियल अराउंड अस। ठीक है। आप पढ़ोगे इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रुपिंग इन आवर डेली लाइफ। आप हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में ग्रुपिंग का क्या इम्पोर्टेंट है ये आप पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे इन चैप्टर मटेरियल अराउंड अस। और चैप्टर मटेरियल अराउंड अस में आप इसके बारे में पढ़ेंगे। एक चैप्टर है आगे मटेरियल अराउंड अस, इसमें आपको एलिमेंट को ग्रुप में रखा हुआ है और इसके बारे में बताया गया है। तो इसके बारे में आप आगे चल के क्लासों में इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे। तो इसका मतलब है कि यहाँ से आप समझ पाएंगे ग्रुप का क्या महत्व है। ठीक है। हाउ टू ग्रुप प्लांट। ठीक, हाउ टू ग्रुप प्लांट के ग्रुप को कैसे करें, ठीक, कैसे समूह में बनाएं, कैसे करें। ठीक है। हाउ मस्ट हैव नोटिस्ड that plants show variation in the feature related to stem, leaves, flower and more। ओके बेटा, कह रहा है कि आपने नोटिस किया है कि प्लांट शो वेरिएशन, प्लांट्स जो होते हैं वेरिएशन शो करते हैं उन गुणों के आधार पे, अपने गुणों में वेरिएशन अलग अलग या डिफरेंसेस, वेरिएशन में डिफरेंसेस होता है, डिफरेंसेस को शो करते हैं स्टेम के आधार पे, लीव्स में, फ्लावर्स में और अदर चीज़ों में। ठीक, ओके बेटा। यहाँ पे फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। यू माइट हैव नोटिस, आपने नोटिस किया होगा, प्लांट शोज वेरिएशन इन फीचर्स रिलेटेड टू स्टेम, लीफ, फ्लावर्स एंड मोर। ओके बेटा, कह रहा है कि प्लांट के गुणों में विभिन्नता दिखाता है। ठीक है। आपने नोटिस किया होगा कि प्लांट के गुणों में विभिन्नताएं हैं, प्लांट के गुण अलग अलग हैं, स्टेम में, लीव्स में, फ्लावर्स में, ये सभी चीज़ अलग होते हैं। कोई का स्टेम सॉफ्ट होता है, हार्ड होता है, पत्तियां अलग अलग होती हैं, फ्लावर अलग अलग होते हैं। ये सब विभिन्नता को आपने नोटिस किया होगा। द स्टेम ऑफ डिफरेंट प्लांट वेरी इन थिकनेस, हाइट एंड हार्डनेस। ठीक है। वाइल लीव्स वेरी इन शेप, कलर, साइज एंड अरेंजमेंट। जबकि यहाँ कह रहा है कि स्टेम के बारे में, तो स्टेम प्लांट में अलग अलग होंगे, किसी में थिकनेस ज़्यादा होगी, कम होगी, हाइट में डिफरेंस दिखा होगा, हार्डनेस में डिफरेंस होगा, कोई बहुत ज़्यादा हार्ड होगा, कोई सॉफ्ट होगा। ये सारी डिफरेंस स्टेम में आपको देखने को मिला होगा। ठीक है। और वाइल लीव्स वेरी इन शेप, मतलब वहीं जहाँ पर पत्तियों के शेप भी वेरी करते होंगे, शेप कुछ के छोटे होंगे, कुछ के शेप बड़े होंगे, वेरी मतलब अलग अलग होना। ठीक है। कलर भी अलग अलग होंगे, साइज उनके अलग अलग होगी, शेप अलग अलग होगा। ये अरेंजमेंट, ये सारे अरेंजमेंट भी अलग अलग होंगे। कोई पत्तियां ग्रुप में रहती हैं, कुछ लीव्स अलग अलग होते हैं, कोई सिंगल लीव्स एक ब्रांच पे होती है। तो ऐसे ही आपको ये देखने को मिलता है। तो ये वेरी आपको देखने को मिला होगा स्टेम में और लीव्स में। ठीक है। ये दिखा रहा है। यू माइट हैव ट्राइड ग्रुपिंग द प्लांट इन एक्टिविटी 2.3 यूजिंग वन ऑफ दीज फीचर्स। ओके, यू माइट हैव ट्राइड, आपने ग्रुप बनाने में ट्राई किया होगा प्लांट और
ग्रुपिंग द प्लांट, अच्छा कह रहा है ये प्लांट के ग्रुप बनाने में ट्राई किया होगा। एक्टिविटी 2.3 यूजिंग वन ऑफ दिस फीचर, और इन सभी फीचर के आधार पे, किसी एक फीचर के आधार पे आपने प्लांट के ग्रुप को बनाया होगा, बनाने का प्रयास किया होगा। यू माइट हैव आल्सो लर्न इन अर्लियर क्लासेस दैट प्लांट्स कैन बी ग्रुप इनटू हर्ब्स, श्रब, ट्री बेस्ड ऑन देयर हाइट एंड टाइप ऑफ स्टेम। ओके बेटा, आपने स्टडी किया होगा आल्सो लर्न इन अर्लियर क्लास। ओके, अर्लियर मतलब अर्लियर मीन्स बेटा क्या होता है, यू माइट हैव आल्सो लर्न इन अर्लियर क्लासेस, आप पहले की क्लास, अर्लियर मतलब पहले होता है बेटा, अर्लियर मीन्स होता है पहले, ठीक है। तो आपने पहले की क्लासेस में अध्ययन किया होगा कि प्लांट कैन बी ग्रुप्ड इनटू हर्ब्स, श्रब एंड ट्रीज। आपने देखा होगा प्लांट को हर्ब्स में, श्रब में और ट्री के ग्रुप में बांटा गया है। हर्ब्स मीन्स होते हैं बेटा, हर्ब्स जो होते हैं बहुत छोटे प्लांट होते हैं जिनकी हाइट लगभग 1.5 मीटर होती है। श्रब जो होते हैं उनकी हाइट 3 to 4 मीटर होती है, और ट्री बहुत लार्जेस्ट प्लांट होते हैं। तो प्लांट को इस ग्रुप में बांटा जा सकता है, ठीक है। तो आपने स्टडी किया होगा पहली क्लासों में, प्लांट कैन बी ग्रुप, प्लांट को इन ग्रुप में बांटा जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ द हाइट एंड टाइप ऑफ स्टेम, और किस आधार पे, उनकी हाइट के आधार पे और उनके शाखाओं के आधार पे। लेट अस स्टडी द फीचर ऑफ प्लांट इन मोर डिटेल एंड ग्रुप देम ऑन दैट बेसिस। ओके बेटा, ठीक है, हम स्टडी करते हैं फीचर्स ऑफ प्लांट की फीचर्स को, फीचर गुणों के बारे में इन मोर डिटेल, और भी डिटेल में स्टडी करते हैं, और भी ज़्यादा तरह से स्टडी करते हैं, एंड ग्रुप देम ऑन दैट बेसिस, और इस आधार पे उस पर क्या करते हैं, ग्रुप में बांटते हैं, ठीक है। एक्टिविटी 2.4 लेटेस्ट ग्रुप, हम फिर से एक्टिविटी 2.4 में क्या करा, ग्रुप में बांटते हैं, ठीक है, ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप क्रिएट करते हैं। लेटेस्ट गो ऑन ए नेचर वॉक अगेन फॉर सम मोर इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन, ठीक है। लेटेस्ट मतलब फिर से हम जाते हैं, वो प्राकृतिक भ्रमण के लिए फिर से हम जाते हैं, फॉर सम मोर इंटरेस्टिंग, और कुछ रोचक ऑब्जर्वेशन के लिए, रोचक निरीक्षण के लिए हम जाएंगे, फिर से जाते हैं और फिर से वहाँ पर एक कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ देखते हैं। रोचक, इंटरेस्टिंग मतलब रोचक हो, अच्छा हो, देखने में मज़ेदार हो, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग मतलब मज़ेदार, रोचक हो, और उसी को देखने के लिए, उसके जानने के लिए हम फिर से प्रकृति के भ्रमण पे जाते हैं। लुक क्लोजली एट द हाइट ऑफ डिफरेंट प्लांट, और अलग अलग प्लांट की हाइट को देखो, पास से देखो, बहुत ही ध्यान से देखो, क्लोजली मतलब अपने पास से देखिए। आर दीज प्लांट शॉर्टर देन यू, क्या ये प्लांट आपसे छोटे हैं? एज टॉल एज यू, आपके बराबर हैं, एज टॉल यू मतलब आपके बराबर हैं। आर टॉलर देन यू, क्या आपसे बड़े हैं? तो प्लांट ऐसे होंगे, जब आप जाओगे तो कुछ छोटे होंगे, कुछ बड़े होंगे, कुछ बहुत ही बड़े होंगे, कुछ आपके बराबर होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर आ जाइए। इज द स्टेम ब्राउन आर ग्रीन, क्या स्टेम भूरे हैं या हरे हैं? टच एंड फील द स्टेम, टच करो और उसे फील करो, भाई छू के ही तो बता सकते हैं। एंड ट्राई टू बेंड देम जेंटली, और उसको मोड़ कर देखो, जेंटली मतलब आराम से, धीरे धीरे, ऐसे नहीं कि आप उल्टे फट से कर दें, उसको धीरे धीरे, ठीक है। हम कहते हैं गेट को जेंटली बंद करो, तो गेट को आप धीरे धीरे बंद करते हैं, ठीक है। जेंटली मतलब होता है एक सामान्य तरीके से काम करना, ठीक। कैन यू बेंड द स्टेम ईजिली, क्या आप आसानी से मोड़ पाए? आर बेंड मतलब मोड़ना, ठीक है। इज इट स्टिफ, क्या यह टफ है, हार्ड है, ठीक है। टेक केयर द स्टेम डू नॉट ब्रेक, और ये भी ध्यान रखो कि स्टेम टूटे ना टूटे, भाई टूट जाएगा तो फिर बेकार क्या है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखें कि स्टेम डू नॉट ब्रेक, ना टूटे स्टेम। बेटा अब इस लाइन में हम लोग देखेंगे स्टिफ का मीन्स होता है अकड़न या कठोर, ठीक है, बहुत ही कठोर हो। तो आपने जो क्या कह रहा है, कैन यू बेंड द स्टेम इजली, क्या आप उसको आसानी से मोड़ पाए? स्टिफ मीन्स होता है क्या, या बहुत ही हार्ड है, बहुत टफ है,
ये भी कह रहा क्वेश्चन कह रहा है टेक केयर द स्टेम डू नॉट ब्रेक, और ये भी ध्यान रखो कि स्टेम टूटे ना, ठीक है। आल्सो ऑब्जर्व फ्रॉम वेयर द ब्रांच ऑफ द प्लांट एराइज वेदर दे एराइज क्लोजर टू द ग्राउंड और हायर अप ऑन द स्टेम, और ये भी ऑब्जर्व करो कि जहाँ से प्लांट के ब्रांच निकलते हैं, जहाँ से प्लांट की शाखाएं निकलती हैं, वेदर दे अराइज क्लोज टू द ग्राउंड और हायर अप टू द स्टम, ठीक है। और ये भी देखो ग्राउंड से भी, जहाँ से ग्राउंड से निकलते हैं और कहाँ तक ऊपर की ओर जाते हैं, भाई ज़मीन से निकलते हैं और ऊपर तक जाते हैं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान देना है कि ब्रांच कहाँ से निकलता है ज़मीन से और कहाँ ऊपर तक जाता है, ये भी ध्यान देना है, ठीक है। ये कह रहा है आई फिल इन योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.3 ए फ्यू एग्जाम्पल आर ऑलरेडी गिवन, और इस सबको क्या करो, इन निरीक्षण को जो आपने देखा टेबल 2.3 में फिल करिए, और कुछ एग्जाम्पल ऑलरेडी आपके लिए पहले से दिए हैं, ठीक है, दिए जाते हैं।